हजूर ये बताएं कि मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ क्या किरदार अदा करेंगे? मतलब जो इनका किरदार हमने देखा 2024 के इलेक्शन में, क्या किरदार, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनका इख्तियार क्या है? तो हजूर कुछ हमें भी एनलाइटन फरमाएं मियां साहब। देखें कैसा मुज़ाकरात की बात तो ना करें, क्योंकि मुज़ाकरात नहीं होने वाले। वो इसलिए कि मुज़ाकरात किस बात पर होंगे कि कौमी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें एक मुज़ाकरात की बात होती है, साथ ही ट्वीट आ जाता है और ट्वीट जो बानी पीटीआई का, और इतना सख्त ट्वीट आता है कि मुज़ाकरात की जो है वो टांगें तोड़ दी जाती हैं और उस बम पर जो है वो लात मार दी जाती है और बम फट जाता है। ये मुज़ाकरात नहीं होने, क्योंकि हुकूमत कहती है कि माफ़ी मांगे और फिर शर्मिंदगी का इजहार करें, फिर मुज़ाकरात करेंगे। अब दूसरी बात यह है कायद साहब, कल जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, उसमें जितनी बातें हुई हैं या जो शख्सियात वहां पर मौजूद थी, जिस तरह उन्होंने गालम गलोच की है और इदारों पर, शख्सियात पर, पाक अफवाज पर, क्या ये कौमी कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था? कौमी कॉन्फ्रेंस तो इस पर होनी चाहिए थी कि मुल्क की मैशत माशी सूरत हाल क्या है, इस पर होनी चाहिए थी कि सोलराइजेशन हो रही है, घर घर जो सोलर लग रहा है उसकी हौसला शिकनी हो रही है, उस पर बात होनी चाहिए थी। बात यह होनी चाहिए थी कि पीआईए को बेचा जा रहा है, औने पौने अगर बेचा जा रहा है तो किस तरह इसकी जो है निजकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए थी कि लोगों को जो है वो महंगाई की चक्की में पिसा जा रहा है। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां पर जो है वो इदारों को गालियां दी गई, वहां पर शख्सियात को गालियां दी गई। कई सब देखें वहां पर जो है वो नाम नेहाद जो है वो सहाफी भी मौजूद थे। मैं उन पर, मुझे अफसोस है, मैं एक सहाफी हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि वहां पर सिर्फ ऐसे फोरम्स पर बैठकर सिर्फ गालियां देना होता है, क्या जो है सिर्फ दुश्मन को खुश करना होता है? किस मुल्क में होता है सर ये? देखें वहां पर जो है वो सारे लोग मौजूद थे, अपने इदारों को गालियां दें और सिर्फ वहां पर बात ये नहीं होनी चाहिए थी सर कि फितनतुल हिंदुस्तान को फंडिंग कौन कर रहा है। ये नहीं बात होनी चाहिए थी कि वहां पर जो है वो भारत के जो कोई बंदा सपोर्ट नहीं करता, कोई बंदा सपोर्ट नहीं करता, कोई किसी को गाली दे। ये है कि अपने अपने जो अपने अपने दायरे और कानून में रह रहे हैं उनके लिए गाली हराम है। मगर आगे बात और करते हैं। बात यह है कि आप जिन चीजों की बात करें इसमें तो सारा कंसेंसस है, स्टेट का कंसेंसस है, वो नहीं SIF का कंसेंसस है उस पर, इन इदारों को लिक्विडेशन पर जो है गवर्नमेंट का कंसेंसस है, अपोजिशन का कंसेंसस है, वो इसमें तो सारे एक हैं। लड़ाई किस गल दी है जब असल लड़ाई माल का जो है, माल तोड़ प्रोग्राम पे कोई लड़ाई नहीं है ना। देखे ना क्यों लड़ते हैं, क्यों गालियां देते हो? आप अक्सर बात करते हैं सर मेरा मुझे एक मिनट दें, इश्यूज की सियासत पर आए, इश्यूज की सियासत पर लोगों को जो है बात करें। एक मिनट दें मुझे। बात यह है कि इस सारे 2 नंबर धंधे पर जो हुआ, 100 कंपनियां अच्छे तरीके से प्राइवेटाइज करके हमारा कर्जा रिटायर कर देते, हम इनको सलूट करते। बात यह है कि माल तोड़ प्रोग्राम में सारे को जो एवं लड़ी जा रहे हो यार। मैं तो बार बार यह कहता हूं कि आप सारे IPPs के साए तले एक हैं, तो लड़ाई किस बात की? एक बंदे की आवाज आई, सिर्फ एक बंदे की, वो भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जो बैठा हुआ था और जिसने एक बस्ती को मिसमार किया गया। आपको पता है 10 साल पहले मिसमार किया गया था, वो कानून बदल दिया गया जिसके तहत ये जरूरी और लाजमी है कि एक अरसे तक अगर कच्ची आबादी है तो उसके घरों को मुतबादल घर दिए जाए। उस कानून का बेड़ा गर्क कर दिया और जवाद एहसन ख्वाजा साहब की जो है वो जजमेंट थी। तो भाई जब आप हमारा खून पीसने चूसने में एक हैं तो क्यों किसी को गालियां देते हैं? आपस में आराम से बैठे मिलजुल के खाएं। मतलब सारा खेल तो यही है। जी मियां साहब, तो यही बात कायद साहब, यही बात मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन को चाहिए कि इश्यूज की सियासत करे, ना कि वो इदारों को, शख्सियात को और अफवाज पाकिस्तान को गालियां दे। ये बात है करने वाली। कल जो वहां पर हुई थी, वहां पर कौमी कॉन्फ्रेंस, वहां पर जो अच्छी बातें हुई वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जिन्होंने, वो ऐसा लग रहा था कि मैंने गालियां दे दी या मेरे पैसे खरे हो गए, मेरे पैसे दे दो। वो भाई इस तरह वहां पर बात होती है, इस फोरम्स पर इस तरह बातें होती हैं। मैं तो नहीं सुना ना, आई डोंट हैव द पेशेंस टू, उससे जो है वो बात करें। जो बात ना की जा सकती है ना वो बात जो है वो किसी दुश्मन के लिए की जा सकती है। फिर वो आप कहें कि हमें दानिश्वर कहा जाए, कैसे दानिश्वर कहा जाए ऐसे लोगों को? कैसा मुज़ाकरात नहीं होने, नवाज शरीफ भी कुछ नहीं कर सकता। बात ये नहीं है। देखिए बहुत से लोग जो है वो चाहते हैं मुज़ाकरात हो, लेकिन बानी पीटीआई सर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने और नहीं होने। यार मुझे ये बताएं, जिस मियां नवाज शरीफ साहब ने की बात होती है ना, अपोजिशन क्या कहती है? सर एक मिनट मेरी अर्ज सुने। 2024 के इलेक्शन को मियां साहब ने मान लिया और अब हम उन्हें ये कहें कि आए आप सालिस बने बीच में, यानी ये किधर खेल रहे हैं? क्योंकि
गवर्नमेंट का तो अवाम से ताल्लुक ही कोई नहीं। उन्होंने इधर से चिट, इधर से चिट, उधर से चिट पकड़ करके गवर्नमेंट आगे। अपोजिशन को चिट नहीं मिली तो नाराज है। कायद साहब वो सालिस कैसे बनेंगे? बानी पीटीआई किसी वो आ ही नहीं रहे ना यार, सालिस वो तो बानी पीटीआई तो छोड़े ना, वो तो अपनी मुसीबत में। इसका मतलब ये है कि हमने मरना ही मरना है भाई, हमने मरना ही मरना। और दूसरे जो सारे इश्क इमरान में वहां बैठे हुए थे, वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, फिर मुज़ाकरात तो कोई नहीं होने। नहीं, मुझे ये बताएं, कुछ और सुना है कायद साहब, मुझे ये बताएं कि 30 लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बाकायदा तौर पर अलमे बगावत बुलंद करने लगे हैं सर। और ये भी कहा जा रहा है कि वो 30 नहीं, वो 50 है। और सर जी, मैं कहता हूं सारे अलमे बगावत बुलंद कर लें, मेरी पीटीआई की पॉलिसियों से नालाए हैं। मैं कहता हूं, बात सुने ना, हुकूमत की पॉलिसी से खुश है वो मौजूदा तहरीक जो कि उन्होंने फरवरी में चलानी है। अपोजिशन तो बड़ी सख्त, उस वक्त रमजान होना है। मियां साहब, इनका मकसद सर सियासी मियां साहब, इनका जो मकसद हो, ये तो हमारे कुत्ते पड़े हुए हैं। मेरी बात, इनके पास क्या है? बात ये है कि इनका मकसद तो ये है, इनके इख्तियार तो कोई नहीं है ना। जिनके इख्तियार है वो क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। जो जिनके पास इख्तियार है, इस रियासत के ज़राए पैदावार उनके पास हैं, जिनके बारे में आके IMF कहता है कि 4.6167% ऑफ द GDP तुम ठेकों में खा जाते हो। ये देखो ना, इस वक्त ठेका खरीदना और बेचना इस वक्त तो अपोजिशन का मनसब नहीं है ना, वो तो कुछ नहीं कर सकती। हम नहीं कह रहे कि हुकूमत कर रही है, IMF ने अलबत्ता यही बात जो आप कर रहे हैं ना कायद साहब, ठेके वाली बात, मुझे बताएं कि कल वहां एक बहुत बड़े लीडर बैठे हुए थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वो वहां पर बहुत बड़ा लेक्चर दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन हम भी अपने प्रोग्राम में कई दफा ये बात कर चुके हैं और ये बात जो है वो तमाम जरीदों पर, तमाम टीवी चैनल्स पर नशर भी हो चुकी है, छप भी चुकी है कि वो LNG का ठेका जिस पर $50 अरब का नुकसान हुआ। क्या ऐसे लोग भाषण देंगे? नहीं, उनको भाषण देना चाहिए। नहीं, चले मैं मान ली बात करनी चाहिए उनको। मैंने आपकी बात मान ली। पहले इश्यूज पे बात करनी चाहिए, असल में इश्यूज पे बात करनी चाहिए। इश्यूज सर जी, बात तो सुने ना, किसी को पता नहीं है सोलराइजेशन के साथ यार 50 बिलियन का हुआ ना, टीका लगा, सोई हुई है गवर्नमेंट। लॉ एनफोर्समेंट किधर है? नैब किधर है? FIA किधर है? बाकी इदारे किधर हैं? उसकी वजह यह है कि वो खाकान अब्बासी साहब ने जो 50 बिलियन का टीका लगाया है, जेल का दरवाजा खोल दो, उसमें नाराज नहीं है वो। खाकान अब्बासी साहब ने जो कुछ किया, बकौल 2-3 हमारे जो यहां बड़े बड़े स्कॉलर क्या गए हैं, इस पे हमें कोई नाराजगी नहीं है। इस पे ही तो कंसेंसस है, इस बात पे कंसेंसस है सबका। हाँ, इक़्तिदार में मैं हूं, इक़्तिदार में मैं आ जाऊं कि शुगर का स्कैंडल कैसे हुआ, अगर ये स्कैंडल कैसे हुआ, सर पेट्रोल स्कैंडल कैसे हुआ, यार मुझे बताएं ना, LNG स्कैंडल कैसे हुआ, जो रेंटल पावर स्कैंडल कैसे हुआ, IPPs को पैसे कैसे दिए गए, कंसेंसस है उस पे जो है वो इन इश्यूज पे कौमी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, ना कि इदारों को गालियां देने पे। साहब, जिस पे हमारी लड़ाई नहीं है उस पे क्यों बुला ली है? बदनवानी की है, अपने आपने गिरेबान को जांको और पैसे जो है वो कौमी खजाने में जमा कराओ। पता नहीं किधर निकल जाते हैं। मेरी बात सुने, बात ये है कि इस बात पे लड़ाई कोई नहीं है। करप्शन को हम बुराई नहीं समझते। अगर बुरा समझते होते तो IPPs के मुआहदे खुल जाते। हम यहां रो के मर गए इसी प्लेटफॉर्म से। खुले नहीं खुले। आज इवन जो एक उम्मीद की किरण थी, ये जो सोलर लगा, उसका तिया पांचा हो रहा है, कोई नहीं उस पर बात नहीं करता। उसकी वजह यह है कि सियासत वही कंट्रोल करते हैं जो इस रियासत के ऊपर से मलाई उतार रहे हैं, और वो सारे उनके साथ एक है। ये आई एम सॉरी टू से, बिकॉज एविडेंस सजेस्ट्स। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास कोई सबूत है, मैं ये कहता हूं एविडेंस सजेस्ट करता है। खबर देता जाऊं, टाइम कम है, खबर देता जाऊं। जो लोग जो अपने आप को बेहतर ट्रैक पर लाएंगे, जो बात जो है वो मुल्क की करेंगे और बेहतर अंदाज से करेंगे, जिस तरह मैं नाम ले लेता हूं काशिफ अब्बासी साहब हैं, उन्होंने कल बहुत अच्छी बातें की। इस तरह के लोग होंगे वो स्क्रीन पर भी वापस आ जाएंगे, और जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ जो है बड़ा सख्त जो है वो शिकंजा कसने वाला है। और जो करप्शन पर इस वक्त जो है रंदा फिरने वाला है ना, वो मैं बाकायदा तौर पर मैं एक जराये के साथ बैठा हुआ था, आला सतही जराये के साथ, उन्होंने बताया कि बाकायदा तौर पर रंदा फिटनेस जो है वो फिरने वाला है, और ये बहुत बड़ा चक्कर जो है वो आने वाला है। मैं बार बार कहता हूं कि करप्शन पर बहुत बड़ा जो है हिसाब होने वाला है। मैं 70 साल से ये कहानियां सुन रहा हूं मियां साहब, और 70 साल से हम खुशखबरियों ही जो है उनको ही तड़का लगा के खा रहे हैं। आज तक किसी बड़ी पार्टी को कोई टच भी नहीं कर सका, और अभी तक आज तक इस वक्त तक तादमे गुफ्तगू यही कैफियत है। कल बदल जाए तो कल का कौन क्या जानता है।